साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जमीयत चीफ अरशद मदनी के बयान पर बवाल हो रहा है और इस बयान पर बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उखड़ गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पूर्वजों की गलती है जिसकी वजह से मदनी और ओवैसी जैसे लोग जहर घोल रहे हैं समाज में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। अब आपको अरशद मदनी को भी सुनना चाहिए जिसके बयान पर बवाल हो रहा है और कैसे वो कह रहे हैं खम ठोक करके कि कांग्रेस को हमने जिताया है। 95-98% मुस्लिमों ने वोट दिया जिसकी बदौलत कांग्रेस जीती है। और पीएम मोदी पर भी जबरदस्त हमला किया है उन्होंने। बराबर अपना किरदार अदा करती रही है। मुसलमानों के मसाइल हो कि हिंदुओं के मसाइल हो, हमने कभी मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई मुआमला नहीं किया। हम हर हिंदुस्तानी की जमीयत उलमा हर महाज पर मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रही है और मदद करती रही है। यहां तक कि कांग्रेस का दौरे इख्तिदार खत्म हो गया। हम कहते थे कि जो लोग गांधी कैप पहनकर और गाढ़ा खद्दर अपने जिस्म पर लगाकर अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। इनके दिल फिरका परस्ती में सियाह है। हमारी इस बात को कबूल ही नहीं करता था। लेकिन जैसे कांग्रेस की इख्तिदार की फाइल बंद हुई, एक एक करके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर दाखिल हो गए। जिन लोगों को उंगली पकड़कर सियासी प्लेटफार्म पर चलाना कांग्रेस ने सिखाया, जिनको दूध पिलाकर कांग्रेस ने सियासी शख्सियत बनाया, वो सब के सब बेगैरत लोग उसी दिन जिस दिन इख्तिदार ने करवट ली, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के अंदर जाकर खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि नेहरू फैमिली के सिवा नजरियाती एतबार से मुल्क में कोई कांग्रेसी नहीं है। ये उसी लचकदार पॉलिसी का नतीजा है। अगर वो पॉलिसी लचकदार न होती फिरका परस्ती के नाक में नकेल डालने के लिए, तो कांग्रेस को ये दिन न भुगतना पड़ता। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे भाई, मैं मुख्तसर बात कहता हूं, वक्त कम रह गया है। यहां तक के को कांग्रेस बाहर हो गई और कर्नाटक का इलेक्शन आया। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है।
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अखबारात में देखा होगा कि मुल्क का इख्तिदार आला बिल्कुल चोटी पर बैठा हुआ आदमी और नीचे तक एक ही राग, एक ही प्रोग्राम बनाकर इलेक्शन लड़ रहा है ताकि मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू दूसरी तरफ हो जाए, हिंदू का वोट हमें मिले, हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा देख रही थी, वर्कर्स जमीयत उलमा के अपना काम कर रहे थे। मैं कहता हूं यहां तक के उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट का, पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, मुल्क में अमन तो कायम रहे। उन्होंने कहा, लोग ये कहते रहे कि बुरा किया, इलेक्शन पर असर पड़ेगा। हम तो खामोश थे, हमने नहीं कहा। हम समझते थे कि ताकत मिलेगी, मुसलमान को महसूस तो होगा कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है, हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। मैं कहता हूं 95 नहीं 98% मुसलमान ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को वोट दिया है और उसकी बुनियाद यही थी कि फिरका परस्ती का नाग जो आजाद फिर रहा है, कांग्रेस ये वादा करती है कि हम उसको नाक में नकेल डालेंगे। हमें खुशी है इस बात की। इसका तसव्वुर नहीं होता था कि कांग्रेस इस कुव्वत के साथ आगे आएगी। हम इस चीज को मानते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो, जो बर्बादी हिंदुस्तान के अंदर आ रही है, उस बर्बादी का तनहा सबब फिरका परस्त ज़हनियत है। आज जो लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे इख्तिदार की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की बुनियाद पर होगी, ताकि हम हिंदू और मुसलमान के वोट को तकसीम कर दें। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क की बर्बादी का पहला जीना है। मुल्क हिंदुस्तान जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, आज से नहीं 1400 साल से रहते हैं। जैसे ही अरशद मदनी का बयान वायरल हुआ, वैसे ही जो हिंदू संगठन है और साधु संत हैं, उनकी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है और अरशद मदनी को घेरा जा रहा है। दरअसल अरशद मदनी पहली बार ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। जब जमीयत का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब भी आदम के यहाँ पर पैदाइश को लेकर के उन्होंने बड़ा दावा किया था कि यहीं पर इस्लाम पैदा हुआ। उससे भी विवाद बढ़ा था और जो दूसरे धर्मों के धर्माचार्य थे, वो मंच छोड़ करके चले गए थे। और एक बार फिर से अरशद मदनी उन सारी बातों को दोहरा रहे हैं। वो भी बात बोली है कि किस तरीके से आदम यहाँ पर आए और कैसे ये धरती इस्लाम की है, वगैरह वगैरह। तो ये उनकी आदत है, सुर्खियाँ बटोरने के लिए बोलते रहते हैं। बहरहाल अब जो बवंडर मचा है, देखते हैं कि कहाँ जा कर के ये ख़त्म होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।